जो ट्रेनिंग पीरियड था 1 साल का, तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को बताइए। जब हमने यहाँ 4 मई को ज्वाइन किया था 2023। अच्छा, 213 पोस्ट का जो दरोगा का बहाली आया था 2020 में, वो सभी अभ्यर्थियों का जो वो सभी दरोगा जी का आज अद्यतन प्रयास करते हुए ये पीओपी तक आज अभी ये बताया गया है कि ये जो गेट बीपीए का जो गेट है उसके बाहर जो मजलूम है उनको सेवा देना है और निष्पक्ष और ईमानदारी तरीके से देना है। दरोगा बने, तो दरोगा बनने के लिए उनको तो बस 2-3 वो मूल मंत्र बता दीजिए, क्या क्या वो कर सकते हैं ताकि वो भी आपकी तरह बीपीए में आके अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। 1717 में भी पेपर दिया था, पीटी हुआ था पर मेंस नहीं हो पाया। अच्छा। उसके बाद 2446 के में दिया, पीटी हुआ, मेंस हुआ, लेकिन हाई जंप नहीं हो पाया। फिर ये 2213 में फिर मैंने दिया और इसमें पीटी मेंस सब क्वालिफाई है। इससे हमें मैं सोचता हूँ को जितना मेहनत से पढ़ा जी। सपना साकार हुआ, उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। एक बार असफल हुए, लेकिन एक बार दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर में सफल हो गए थे। अच्छा। लेकिन मौका चूक गया। मोबाइल 321 नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अभिषेक रंजन। तो दोस्तों, हम अभी आए हुए हैं बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में। जो 2213 पोस्ट का जो दरोगा का बहाली आया था 2020 में, वो सभी अभ्यर्थियों का जो वो सभी दरोगा जी का आज पासिंग आउट परेड था। तो देख सकते हैं, कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा इधर उधर दिखा देने का काम करेंगे। और जो हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे साथ अभी पासिंग आउट परेड करके जो पास आउट होकर, पहले आपको राज जी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड था 1 साल का, तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को बताइए। जब हमने यहाँ 4 मई को ज्वाइन किया था 2023। अच्छा। और उसके बाद हमारे बीच बहुत सारे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे हर महीने कुछ न कुछ नया इवेंट जोड़ा गया। इससे जो हमारी क्षमता है बढ़ती गई और ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम ये चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और हमने अद्यतन प्रयास करते हुए ये पीओपी तक आज हम सुरक्षित अपने घर वापस लौटेंगे। सुरक्षित अपने घर वापस लौटिएगा और सभी जिलावासी, सभी देशवासियों का माने सुरक्षा का जिम्मेदारी अब आपके कंधे पे आ गया है। ये तो वाकई ही आपने सही कहा है। हमारे एडी महोदय सर के द्वारा भी ये बताया गया है कि ये जो गेट है बीपीए का जो गेट है उसके बाहर जो मजलूम है उनको सेवा देना है और निष्पक्ष और ईमानदारी तरीके से देना है। तो अच्छा, ये बताइए, जितने भी अभ्यर्थी अभी आपको तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो उनको माने अगर उनका भी इच्छा कि दरोगा बने, तो दरोगा बनने के लिए उनको तो बस 2-3 वो मूल मंत्र बता दीजिए, क्या क्या वो कर सकते हैं ताकि वो भी आपकी तरह बीपीए में आके अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। ऐसा है कि जैसे कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और हमने 1717 में भी पेपर दिया था, पीटी हुआ था पर मेंस नहीं हो पाया। अच्छा। उसके बाद 2446 के में दिया, पीटी हुआ, मेंस हुआ, लेकिन हाई जंप नहीं हो पाया। फिर ये 2213 में फिर मैंने दिया और इसमें पीटी मेंस सब क्वालिफाई है। इससे हमें ये अनुभव हुआ कि हमेशा प्रैक्टिस ही में मतलब कि हमें परफेक्ट बनाती है और हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बिना प्रैक्टिस के कोई उपाय नहीं है। और जैसा कि देखे हैं, प्रैक्टिस के बाद हमेशा जो छोटी छोटी बातें होती है उसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ताकि आदमी जो कठिन परिश्रम होता है उसको सही कर पाते हैं, लेकिन मतलब कि छोटे छोटे प्रश्नों को गलत करके अपना स्कोर को गिरा देते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम मतलब मेहनत हमेशा आपको लगातार करना चाहिए। और इनके परिजन भी आए हुए हैं, तो इनसे भी हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, क्योंकि सभी माता पिता का ऐसा सपना रहता है कि उनके भी बच्चे मतलब कुछ ना कुछ अच्छे करें। तो सर, सबसे पहले आप थोड़ा बताइए। किसी माँ बाप को बाल बच्चा के सपना के लिए बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा जोग और विद्वान हो और उस पद पर गए और कार्यरत रहे, गौरवान्वित पूरा परिवार समाज को किए हैं। सो सही ढंग से अपना काज को निर्वाह करें और ढंग से अपना ड्यूटी को साकार करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हर माता पिता का सपना होता है कि उसका जो बच्चा है आप बड़ा होकर कुछ ना कुछ अच्छा करे। तो इनके जो बेटे हैं, इनके जो लाल है ने पूरे अपने ना सिर्फ माता पिता बल्कि जो समाज में भी अपने पिताजी का नाम ऊंचा करने और माता जी का नाम ऊंचा करने का काम किया। तो सबसे पहले सर, इसके बारे में क्या बोलिएगा?
मैं सोचता हूँ को जितना मेहनत से पढ़ा जी जी। सपना साकार हुआ और इस हौसले से और भी आगे बढ़ते रहेगा। आगे बढ़ते रहेगा। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर उनके बच्चे एक बार में दो बार में सफल नहीं होते, सफलता प्राप्त नहीं करते, तो अपने बच्चे को मतलब अलग नज़र से देखने लगते हैं कि तुम मेहनत नहीं। तो उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, उस तरह के नहीं, उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। मैं तो बराबर कहता था कि जो असफलता है वो आगे रास्ता बताएगा। आगे रास्ता हाँ, बताएगा। इसके पहले वो एक दो बार असफल भी हुए थे दरोगा में एक बार असफल हुए, लेकिन एक बार दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर में सफल हो गए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन मौका चूक गया मोबाइल खराब होने के कारण। अच्छा अच्छा। लेकिन हमने कहा कि हताश नहीं होना है, वो जो भी हुआ अच्छे हुआ है। मेहनत लगातार जारी रहा। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपके लाल ने तो आज पूरे ना सिर्फ आपका बल्कि समाज का भी नाम ऊंचा करने का काम किया, उनके बारे में क्या बोलिएगा? हम तो यही सोचेंगे कि आगे आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। हाँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहें और समाज देश का नाम और ऊंचा करते रहें। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।